हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अवतार 2 अवतार वे ऑफ द वाटर। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लगे कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ कर देना यार। इतने तो है नहीं हमारे ज़्यादा, बट फिर भी आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप में से जिन लोगों ने पहली अवतार मूवी नहीं देखी तो थोड़ा रिकैप के लिए मैं बता देता हूँ। जहाँ ह्यूमंस पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर आए थे, जहाँ पर ब्लू कलर्स के क्रीचर्स रहते थे और ह्यूमन ने ब्लू कलर के क्लोन तैयार करे थे। आप ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी से आत्मा निकाल के क्लोन में डाल देते थे। उन क्लोनों में एक जैक स्लैनी नाम का एक ह्यूमन था, जिसे लगता था कि ह्यूमन गलत है और वो उन क्रीचर्स की तरफ हो गया और ह्यूमन से उसने जंग की और उनका लीडर बना, जिसके बाद वो जंग जीत गया। इस अवतार 2 की स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि ह्यूमंस को धरती पर भेजने के बाद जिसमें से कुछ ह्यूमन रुक भी गए थे, वो सब पेंडोरा के लोगों के साथ वहां पर रह रहे हैं और अब पेंडोरा के लोगों का राजा जैक है। अब जैक के 4 बच्चे हैं, एक का नाम ईथन और नोवा और उनके अडॉप्टेड बेटी कैटी, जो कि जैक की तरह एक ह्यूमन थी। दरअसल वो डॉक्टर ग्रेस की बेटी थी। उन चारों बच्चों के साथ एक ह्यूमन बच्चा भी पला बड़ा था, जिसका नाम स्पाइडर था। वो लोग सुकून से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ह्यूमन और भी पावर और भी ज़्यादा खतरनाक वेपन्स के साथ वापस आए और उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को तबाह कर दिया और इस वजह से जैक और उसके लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। तभी हमें कुछ क्लोन दिखाए जाते हैं, जो कि जिसमें से एक क्लोन कर्नल का भी था। वैसे तो कर्नल को मार दिया गया था, लेकिन कंपनी ने पहले ही उनकी मेमोरी को सेव कर लिया था और वो कंपनी उस मेमोरी को क्लोन के अंदर डाल देती है, बल्कि उनकी पूरी स्क्वाड की मेमोरी को सेव कर रखा था। वो इस तरह उन्हें फिर से जिंदा कर लेते हैं नाभी लोगों के रूप में, जिनका सिर्फ एक मकसद होता है जैक सैली को खत्म करना। दोस्तों, कर्नल को आगे हम न्यू बुलाएंगे। तो वो लोग पेंडोरा के ह्यूमन बेस पे आते हैं, जहाँ क्यू की मुलाकात जनरल से होती है। तभी हमें जैक को दिखाते हैं, जो कि ह्यूमन की ट्रेन पर हमला करके कुछ सामान को लूट रहा होता है। जिसके बाद वो लोग वापस से फ्लाइंग माउंटेन पर चले जाते हैं, जहाँ की गुफाओं में वो लोग रह रहे होते हैं। तभी हमें क्यू और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जैक ह्यूमन फॉर्म में रहा करता था और उसी जगह जैक ने क्यू को मारा था और उसी टाइम पर नोवा, कैटी, ट्रुथ वहाँ पर आए होते हैं। वो लोग क्यू और उसकी टीम को छुपके देखने लगते हैं और नोवा उनके पिता को इन्फॉर्म कर देता है और इन्फॉर्म करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और क्यू समझ जाता है कि वो जैक के बच्चे हैं और वहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि स्पाइडर क्यू का बेटा है। तभी वहाँ पर जैक और उसकी पत्नी और उसका बेटा आ जाते हैं और वो लोग बहुत मुश्किल के साथ अपने सारे बच्चों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर वहीं रह जाता है और जैक को पता चल जाता है कि वो कर्नल क्यू है। वो गुफा में आकर कहता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन नेट्रिक अपने लोगों के साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन जैक उसे समझाता है कि इससे सिर्फ लोगों की जान जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो राजी हो जाती है। जैक अपनी जगह अलांसो को लीडर बना के वहाँ से चला जाता है। तभी हमें ह्यूमन बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पाइडर को जनरल टॉर्चर कर रहा होता है। वो उनसे उसके ठिकाने का पता पूछ रही होती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर बताने को राजी नहीं होता। तो क्यों उन्हें रोक देता है और कहता है कि जरा प्यार से लेके देखते हैं, लेकिन स्पाइडर उनसे बात करने को राजी नहीं होता। क्यों उसे समझाता है कि वो उनके पिता नहीं है, बस उनके पास उसकी मेमोरी है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम जैक को धोखा नहीं दोगे, तुम बस मुझे पंछियों के पास ले चलो। मैं उस ठिकाने के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर वहाँ पर जा नहीं सकते। हेलीकॉप्टर वहाँ पर जाकर अपना कंट्रोल खो देते थे और स्पाइडर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। अगर वो उसे रास्ता नहीं बताता तो फिर से वो लोग उसे टॉर्चर करते। तभी हमें जैक और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग वाटर में रह रहे लोगों के पास पहुँच गए होते हैं, जहाँ के लोग उन्हें देखकर खुश नहीं होते हैं, सिवाय उनके लीडर किन को छोड़कर। वो वहाँ पर उनको रुकने की मंजूरी दे देता है और अपने लोगों को कहता है कि इन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाओ, जिससे ये यूजलेस ना रहे। और वो अपने बेटे और बेटी से पूरे विलेज को घुमाने का कहता है। अगले दिन नीरा और शिव जैक के बच्चों को अपने तौर तरीके सिखा रहे होते हैं, जैसे कि पानी में ज़्यादा देर तक सांस रोकना, पानी में जिन मछलियों के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं उन्हें चलाना। वो ये सारी चीज़ें उन्हें सिखा रहे होते हैं। हालांकि सैम उनका मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि वो उनके आने से खुश नहीं था। उन लोगों में कैटी बिना रोके सांस ले पा रही होती है और सी क्रीचर भी उसे काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं।
तभी हमें जैक को दिखाया जाता है, उसे लीडर केन सिखा रहे होते हैं। हालांकि वो काफी तेजी से सीख रहा होता है। अगले दिन सैम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैटी को परेशान करता है क्योंकि वो क्लोन होती है। तो वहाँ पर नोवा आ जाता है और वो उन्हें रोकता है। तो उन लोगों में फाइट का माहौल बन जाता है। फाइट होने से पहले वहाँ पर ईथन आ जाता है और फाइट को रुकवा देता है और वो नोवा को समझाता है कि पिताजी ने फाइट करने से मना करा है। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब सैम उसे फट्टू कह देता है, जिसे सुनकर नोवा गुस्सा आ जाता है और वो सैम को मारने लगता है और उन सारे लोगों में फाइट होने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक नोवा और ईथन पर गुस्सा हो रहा होता है। वो नोवा से कहता है कि सैम से माफी मांगो। तो नोवा सैम से माफी मांगने चला जाता है। इधर कैटी अपने क्लोन होने से काफी अपसेट होती है। नोवा सैम से माफी मांगता है और सैम उसे माफ कर देता है और सैम उसे अपना दोस्त बना लेता है। और सैम कहता है कि हम विलेज से बाहर हंटिंग करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन नोवा मना कर देता है। तो सैम उसे चढ़ा भी देता है और जिस वजह से नोवा मान जाता है। वो लोग हंटिंग करने चले जाते हैं, जिसमें नोवा को पहले हंटिंग करने का मौका देते हैं। और तभी नोवा पानी के अंदर जाकर फिश को मारता है और जब वो पानी के बाहर आता है तो सैम और उसके दोस्त वहाँ से चले गए होते हैं, उसे अकेला छोड़कर। और तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी फिश आ जाती है और वो नोवा पर हमला कर देती है। तो नोवा चट्टानों में जाकर छिप जाता है, पर वो फिश चट्टानों को तोड़ रही होती है और नोवा बार बार चट्टान को बदल रहा होता है। तभी फिश वहाँ से चली जाती है और नोवा को पानी में बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी सांस नहीं रोक पा रहा होता है और वो चट्टानों से बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर वो फिश उसका इंतजार कर रही होती है और उसे देखकर उस पर हमला करने आती है। लेकिन तभी उससे भी बड़ी एक फिश वहाँ पर आ जाती है और उस फिश को मार देती है। लेकिन नोवा को बहुत टाइम हो चुका था सांस रोके हुए, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी बड़ी फिश के विंग पर होता है। उस फिश ने उसकी जान बचाई होती है, तो नोवा उसे थैंक्स बोलता है और वो फिश अपने विंग की तरफ इशारा कर रही होती है। उसके विंग में एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ था, तो नोवा उसके कांटे को निकाल देता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब रात हो गई थी तो सैम भी डरने लगा था, वो इसलिए ईथन को अपनी हरकत बता देता है और ईथन अपने पिता को बता देता है। इसीलिए वो सारे लोग नोवा को ढूंढने लगते हैं। अब नोवा भी विलेज के पास आ गया था, इसीलिए वो उस फिश को जाने को कहता है और कहता है कि हम फिर से मिलेंगे। और वो पानी में से जाकर विलेज में वापस आ जाता है। अब नोवा विलेज के अंदर आ चुका था और अब केन अपने बेटे पे काफी गुस्सा हो रहा होता है। तो नोवा कहता है कि उसमें उसकी गलती नहीं थी, मैंने ही उससे जाने को बोला था। और ये कहकर ये यहीं पर इस मैटर को खत्म कर देता है। अगले दिन से सैम एक्चुअल में उसका दोस्त बन जाता है, तो वो उन लोगों को उस फिश के बारे में बताता है। तो सारा बताती है कि वो टू कौन है, लेकिन वो कभी भी अकेले नहीं घूमती और अभी उनके आने का टाइम भी नहीं हुआ। तो नोवा बताता है कि उसका एक विंग कटा हुआ था, जिसपे सारा बताती है कि वो वाइकेन है। अब जो कांटा उसने निकाल दिया था क्योंकि वो एक किलर थी, क्योंकि टोकन कभी भी हमला नहीं करती। तुम खुशकिस्मत हो जो तुम बच गए। तो नोवा कह रहा होता है कि वो किलर नहीं है, उसने मेरी जान बचाई है। लेकिन वो लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते। तभी उस शाम को सारे बच्चे नोवा की माँ के ट्री के पास जाते हैं, जहाँ पर कैटी अपने चोटी को उस ट्री से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे उसे अपनी माँ दिखने लगती है। वो माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है तो अचानक से उसकी बॉडी शेक करने लगती है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से उसे ले जाते हैं। तभी जैक अपने दोस्तों को बुलाता है जो कि डॉक्टर थे। वो लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उससे उसको कोई भी फायदा नहीं होता। इसीलिए केन की वाइफ अपने तरीके से उसका ट्रीटमेंट करती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। तभी हमें स्पाइडर और ट्यू को दिखाते हैं। वो लोग ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं। तभी क्यों ड्रैगन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो कुछ दिक्कतों के साथ वो ड्रैगन पर कंट्रोल कर भी लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक हाईजेक हेलीकॉप्टर ओशन की तरफ गया है। तो वो लोग उस आइडिया लगा लेते हैं कि वहीं कहीं जैक की फैमिली रह रही होगी। तो वो लोग भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वो लोग वहाँ पर पहुंचकर एक विलेज में टॉर्चर करते हैं और जैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर जैक के बारे में कुछ नहीं मिलता। तो क्यों उन्हें मार लगता है, लेकिन स्पाइडर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लोग उनके विलेज को जला देते हैं। तभी हम नोवा को देखते हैं, वो वाइकान से मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें सबकी लड़कियों कहते हैं और तुम्हें तुम्हारे झुंड से अलग क्यों कर दिया गया। तो वाइकान उसे अपने पेट में ले जाता है और उसकी चोटी से कनेक्ट करके दिखाता है उनके झुंड पर ह्यूमन ने हमला किया था, जिससे उसकी माँ मर गई और उसने किसी को भी नहीं मारा, सबको ह्यूमन ने मारा है और ह्यूमन भी ह्यूमन की गलती से मरे थे और सबको ये लगा कि ह्यूमन को उसने मारा, इसीलिए उसको निकाल दिया गया। तभी नोवा की वाइकान से मिलने के बाद लीडर को पता चल जाती है, लेकिन नोवा उसे कह रहा होता है कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता है। तो नोवा गुस्से में अकेले रहता है, जहाँ पर नीरा उसके पास जाती है और कहती है कि
से उस पर भरोसा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ट्यूब पर इंसानों द्वारा हमला किया जाता है और उस ट्यूब को मारकर उसमें से केमिकल निकाला जाता है, जिसकी एक बोतल की कीमत $80 मिलियन थी। और वो वाइकान पर ट्रैकर लगा देते हैं, बल्कि ज्यादातर ट्यूकॉन पर ट्रैकर लगा रहे होते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ट्यूकॉन को पकड़ सके। तभी हमें लीडर केन को दिखाया जाता है। वो लोग ह्यूमन पर हमला करने को कह रहे होते हैं, लेकिन जैक उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, जिससे उन लोगों की सिर्फ जान जाएगी। वो उन लोगों से कहता है कि वो अपने ट्यूकॉन को कहीं और भेज दें, जिससे उसकी जान बच सके। और काफी समझाने के बाद वो लोग मान जाते हैं और नोवा छुप कर वाइकान को बताने जा रहा होता है, क्योंकि उसे कोई भी नहीं बताता और बाकी के बच्चे उसे देख लेते हैं और वो भी उसके साथ चले जाते हैं। वो लोग वाइकान के पास जाकर उसका ट्रैकर निकालते हैं और तभी वहाँ पर क्यू आ जाता है और वो देख लेता है कि वो जैक के बच्चे हैं, तो वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। ईथन अपने पिता को इन्फॉर्म कर देता है और वो सारे बच्चे मिलकर पानी में रहकर उन सभी को बेवकूफ बना रहे होते हैं। काफी देर भागने के बाद वो उनकी पकड़ में आ जाते हैं। क्यू ट्रुथ और नीरा को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जैक और केन अपनी आर्मी के साथ आ जाते हैं। तो क्यू कहता है कि जैक, अगर तुम अकेले वापस आओगे तो किसी की भी जान नहीं जाएगी। वो नोवा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, तो जैक अकेले जाने लगता है। तो वे गन पानी में से नोवा को देख रहा होता है। वो पानी के अंदर जाकर काफी स्पीड से ऊपर आता है और उनकी बोट पर चढ़ जाता है और तबाही मचाने लगता है। तो केन भी अपने लोगों के साथ मिलकर हमला कर देता है। तो वहाँ पर एक खतरनाक फाइट होने लगती है। नीचे पानी में कैंटी, सैम और उसका दोस्त होता है। उन पर भी कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। तो कैटी अपनी पावर से पानी में रह रहे प्लांट्स को कंट्रोल करके उन लोगों को मार देती है। ये देखकर सैम हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। इधर वो लोग वाइकान को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी एरो की रस्सी से लपेट कर उन्हें मार देता है। तो उन्हें पता चलता है कि टोकन कितनी इंटेलिजेंट क्रिएचर होती है। नेट्री उनके हेलीकॉप्टर पर ऊपर से अटैक कर रही होती है, इसीलिए क्रियो उस पर शूट करने लगता है। तो क्यू के पीछे जैक लग जाता है। इस बीच एक बोट उस शिप के मेन फैन पर जाकर लगती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। तो स्पाइडर उनकी शिप को फुल स्पीड में करके उन बटन को खराब कर देता है, जिससे शिप एक चट्टान से जाकर टकरा जाती है और उसमें लीकेज हो जाता है। तो सारे लोग उसमें से भागने लगते हैं। तभी ईथन आके इनको बचा लेता है। तो वहाँ से ट्रुथ और नीरा भाग जाते हैं। ईथन और नोवा स्पाइडर को बचाने जाते हैं। तो वो लोग स्पाइडर को वहाँ से छुड़ा कर भागने लगते हैं, जहाँ पर क्यू की टीम उन लोगों पर शूट करती है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी क्यू ट्रुथ और कैपी को पकड़ लेता है। इधर ट्रुथ और नोवा कैथी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि नीथन की गोली लग गई, जिस वजह से उसे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे घर जाना है, और ये कहते ही वो मर जाता है। नेट्री काफी रोती है। तभी क्यू जैक से कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरी कब्जे में है। तो जैक, स्पाइडर और नेट्री वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर न्यू के सारे सिपाहियों को मार देते हैं। तभी क्यू कैटी के गर्दन पर चाकू रख देता है, जिस वजह से जैक को हथियार फेंकने पड़ जाते हैं। लेकिन तभी नेट्री स्पाइडर के गले पे आके चाकू रख देती है और क्यू को बहुत डराती है, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत की वजह से काफी गुस्सा होती है। तो क्यू स्पाइडर की जान बचाने के लिए कैटी को छोड़ देता है। तो तभी वो लोग वहाँ पर क्यू से बिना लड़ाई करे वहाँ से जाने लगते हैं। तो क्यू जैक को थका देता है, जिस वजह से वो जैक से लड़ने लगता है और शिप पर लड़ने लगती है। जैक और क्यू लड़ते हुए पानी में चले जाते हैं। नेट्री और क्यू भी पानी में फंस जाते हैं। स्पाइडर और कैटी शिप के ऊपर होते हैं। जैक क्यू का गला दबा कर उसे पानी में छोड़ देता है। वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं निकल पाता और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर नोवा आ जाता है और स्पाइडर और नोवा जैक को बचाने चले जाते हैं। केटी के पास में ईवर ट्री के कुछ पत्ते आते हैं जो कि लाइट कर रहे होते हैं। वो उनकी मदद कर रहे होते हैं और वो सारे नेट्री और क्यू के पास पहुंच जाते हैं, जिससे वो पानी के बाहर आने लगते हैं। नोवा और कैटरी पानी में जाकर अलग हो जाते हैं। नोवा अपने पिता को पानी से बाहर निकालता है। तभी हमें स्पाइडर दिखाया जाता है, जो कि अपने पिता को पानी से बाहर निकालता है। तो क्यू उसे अपने साथ चलने को कहता है, तो वो उसके साथ नहीं जाता। वो वापस जैक के पास चला जाता है, जिसके बाद वो लोग ईथन को श्रद्धांजलि देते हैं और जैक केन से कहता है कि हम अपनी मुसीबत तुम तक ले आए, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी केन कहता है कि नहीं, अब तुम हम में से एक बन गए हो, अब तुम्हारा बेटा हमारे पूर्वजों के साथ सो रहा है। और तभी हमें नोवा को दिखाया जाता है, वो वाइकान के साथ घूम रहा होता है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑडियो एडिटिंग आती नहीं, लेकिन फिर भी गाइस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें।